दुनिया एक नई जंग में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। दुनिया एक ऐसी जंग में दाखिल हो चुकी है जिसमें हमास और इजराइल एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं। कर रहा है और बातें कर रहा है अगेंस्ट देखिए, हमास। जो कॉमन चीजें इस वक्त देखा जाए तो इजराइल और इंडिया की सबसे बड़ी कॉमन चीजें दो चार सामने आ रही हैं। एक तो दोनों अमेरिकन कैंप में हैं, दोनों को अमेरिकन सपोर्ट हासिल है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोनों का कोई सानी नहीं है। इस वक्त इजराइल भी हर स्टार्टअप जो है, जो नए बिजनेस स्टार्टअप है, उसमें सबसे आगे इजराइल है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं समझता हूँ कि भारत है। भारत की भी जो स्पेशलिटी है वो लेवल पे उनकी जो सपोर्ट है, उनकी दोस्ती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसराइल और इंडिया की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, इसराइल और इंडिया की दोस्ती के बारे में मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से देखें वो एक नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। एग्जैक्टली। और वो कंट्रीज़ अगर एक दूसरे के साथ निभा सकती हैं इस तरह के महाज में, या कुछ भी हो जाए उनकी डिप्लोमेटिक इसकी वजह यह है कि अब दुनिया मजीद तकसीम होगी, हमें डिवीजन और भी नजर आएगी। पहले ही हम देख रहे थे कि शिफ्ट्स नजर आ रही थी, ब्लॉक्स बन रहे थे। एक ऐसी जो है वो सीढ़ी नजर आ रही थी जिस पर चढ़कर हर कोई एक जंग की तरफ बढ़ रहा था, और अब ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी उनके पास है, पैसा उनके पास है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन उनके पीछे है, और इसमें जो नुकसान होगा सबसे ज्यादा वो फलस्तीनियों का होगा, मुसलमानों का होगा। मैं समझता हूँ जो कुछ भी आज हुआ है, ज्यादती हुई है, जो भी इजरायली मामला तो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने मामला इस तरह के जो ना स्ट्रॉन्ग करें। जैसे कि पहले गवर्नमेंट थी हमारी यहाँ पे, उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा स्पेशली देखिए इमरान खान साहब का। उनकी गवर्नमेंट में उन्होंने ओआईसी के इजलास तलब किए, पाकिस्तान सदारत करता रहा, उन्होंने मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा किया। अच्छा। तो इसलिए हमें क्या पाकिस्तान और इंडिया की जब हम बात करते हैं तो उनका इसके बारे में क्या स्टैंड होगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए कुछ ट्वीट सामने आई हैं। अब आप जानते हैं कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया और इजराइल एक दो ऐसे साथी जो हमेशा से करीब खड़े हुए नजर आए, और जिन्होंने हमेशा ये कहा कि वो स्टैंड विद इजराइल। दो ऐसे दोस्त जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स, ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पर इनकी होती है, और इसके अलावा चाहिए कि हमारी लीडरशिप इस तरह की हो कि हम ममालिक को इकट्ठा करें, ताकि हम लोग जो है ना इंटरनेशनल महाज पे जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट कर सके, उनके साथ खड़े हो सके। इसराइल ने आज जिस तरह मैंने कहा, आपको बता रहा था कि मोदी जी ने ट्वीट किया है उनके बारे में और भारत उनके साथ खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। वो कह रहे हैं कि वी विल बी स्टैंडिंग विद देम एंड दे शुड। I2UT को मैंने आपको मिसाल दी है, वो पहले ही दे आर टुगेदर इन डिफेंस एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग। और खासकर इस वक्त जो भारत के पास जो लेवरेज है, बिलखसूस ताइवान के हवाले से, इंडो पैसिफिक की और ग्लोबल साउथ के हवाले से, और G20 की जिस तरीके से उन्होंने की है। देखिए, अगर हम बात करें, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दूसरा टेन्योर है, उसने कहा मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया पे प्रमोट किया। हमारे वजीर आजम हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोर हैं, तो हमने एज अ चोर अपनी पब्लिसिटी की, उन्होंने एज अ ब्रांड पब्लिसिटी की। तो फर्क तो पब्लिसिटी में है ना, हमारा स्टैंडर्ड उनके स्टैंडर्ड में फर्क यही है। देखिए पाकिस्तान का फिलहाल। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन विवाद में अब नया मोड़ आ चुका है। दरअसल दोस्तों, हमास ने इजराइल पर रातों रात जो हमले किए, उसके बाद से अब पूरी दुनिया ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां अमेरिका, भारत, रूस और अन्य देशों ने खुलकर इजराइल का साथ दिया और कहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। यहां तक कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ भारत खड़ा है और हर संभव मदद करने को तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी खुलकर इजराइल का सपोर्ट किया और आने वाले समय में सैन्य सहयोग देने की भी घोषणा की है। दोस्तों, इस खबर के आने के बाद से पाकिस्तान मीडिया में अब ये चर्चा चल रही है कि भारत खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है, जबकि पाकिस्तान हमेशा गलत साइड में खड़ा होता है। दोस्तों, साजिद तरार ने तो इतना तक कह दिया है कि भारत और इजराइल आज के टाइम में दुनिया की महाशक्ति है और टेक्नोलॉजी में उनका कोई मुकाबला नहीं है। सो आने वाले समय में ये मुश्किलें पाकिस्तान के लिए भी पैदा हो सकती है। तार साहब, इसमें इंडिया का बड़ा फैक्टर आ रहा है और कहा जा रहा है कि इस वक्त बहुत सारी जो इंडियन जो सोशल मीडिया ट्रैफिक है, जो सोशल मीडिया की ट्रैफिक है, जिसमें उसमें पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स हैं, वो भले जिसे आप कह लें ट्विटर हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, हर जगह भी इंडिया जो है वो सपोर्ट करने जा रहा है उनको। और नेतन्याहू और इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल के वो चल रहे हैं, हैशटैग्स चल रहे हैं। तार साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इंडिया आर्म्ड स्ट्रगल के खिलाफ है, जैसे हमने कश्मीर में देखा, और पाकिस्तान भी अब आर्म्ड स्ट्रगल के खिलाफ है। तार साहब, अगर आप देखें, इसी वजह से पाकिस्तान
कश्मीर में आर्म स्ट्रगल को सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान कहते हैं हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान भी मूव ऑन कर गया है लगता है इजराइल फलस्तीन के मसले पे, और इंडिया जो है वो आज इजराइल की इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि उसको इटसेल्फ ये बर्दाश्त करना पड़ा। तो ये इसको आप कैसे देखेंगे? इंडिया की जो एक आउटराइट सपोर्ट है, इंडियन मीडिया बड़ा लाइव कवरेज दे रहा है और हमास को दहशतगर्द कह रहा है, तो वो जो ये जो नैरेटिव बन रहा है बेसिकली आपको लगता है कि ये उनको कश्मीर के हवाले से सपोर्ट करेगा, और ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑलरेडी उनको बड़ी मदद करती है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? बिकॉज सोशल मीडिया, इंडिया का सोशल मीडिया बड़ी आउटराइटली जाके प्रोटेक्ट कर रहा है और बातें कर रहा है अगेंस्ट। देखिए, जो कॉमन चीजें इस वक्त देखा जाए तो इजराइल और इंडिया की सबसे बड़ी कॉमन चीजें दो चार सामने आ रही हैं। एक तो दोनों अमेरिकन कैंप में हैं, दोनों को अमेरिकन सपोर्ट हासिल है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोनों का कोई सानी नहीं है। इस वक्त इजराइल भी हर स्टार्टअप जो है, जो नए बिजनेस स्टार्टअप है, उसमें सबसे आगे इजराइल है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं समझता हूँ कि भारत है। भारत की भी जो स्पेशलिटी है वो आईटी है। उनके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेहरू जी ने स्टार्ट किए थे, और उसके बाद मौलाना आजाद ने। अंदाजा लगा लें कि वो कितना अरसा उनका इसमें इंडियन टेक्नोलॉजी में कितना आगे। ये सिमिलैरिटीज है उनकी, दे आर पोलिटिकली स्ट्रांग, उसमें कोई शक नहीं है। इजराइल अपने आप को कहता है वी आर द ओनली डेमोक्रेसी इन मिडिल ईस्ट, और भारत जो है वो क्लेम करता है वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट। तो दे हैव मेनी सिमिलैरिटीज। और फिर उसके बाद जिस तरीके से दोनों को पाकिस्तान या मुसलमान थ्रेट्स हैं, ये भी उनको एक ग्राउंड पर लेकर आती हैं। तो उनके दे हैव सो मेनी सिमिलैरिटीज और एक दूसरे के साथ। और आज जिस तरह मैंने कहा, आपको बता रहा था कि मोदी जी ने ट्वीट किया है उनके बारे में, और भारत उनके साथ खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। वो कह रहे हैं कि we will be standing with them and they should। I2UT को मैंने आपको मिसाल दी है, वो पहले ही they are together in defense agreement और understanding। और खासकर इस वक्त जो भारत के पास जो लेवरेज है बिलखसूस ताइवान के हवाले से, इंडो पैसिफिक की और ग्लोबल साउथ के हवाले से, और G20 की जिस तरीके से उन्होंने की है, so they are up there matter of fact। तो इसमें it brings both countries together। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की तो लाइन सिर्फ सऊदी अरेबिया से आएगी या यूएई से आएगी, लेकिन इंडिया डेफिनेटली स्टैंडिंग विद देम एट द मोमेंट आगे रखा है। और दूसरे, इस वक्त कहा है मैंने आपको कि टर्की और ईरान के अलावा बाकी सारी दुनिया उनके पीछे खड़ी है इजराइल के, और कॉन्सिक्वेंसेस विल बी वेरी हार्ड फॉर द पैलेस्टीनियंस। जानते हैं कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया और इजराइल एक दो ऐसे साथी जो हमेशा से करीब खड़े हुए नजर आए, और जिन्होंने हमेशा ये कहा कि वो स्टैंड विद इजराइल। दो ऐसे दोस्त जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स, ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पर इनकी होती है, और इसके अलावा जो है हर तरह के ताल्लुकात हैं। उस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने ये ट्वीट किया है कि डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। जबकि ये तो ऐसा ही होना था, और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा, बल्कि बात इससे आगे भी बढ़ेगी। हम ये देखेंगे कि इस वक्त जहां दुनिया के इस स्टेज पर, वर्ल्ड स्टेज पर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जितने भी बड़े इस वक्त हमें मामलात नज़र आ रहे हैं, उसमें इंडिया एक मेजर रोल प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस जंग को रुकवाने में, पीस कायम करने में जो है वो इंडिया का एक मेजर रोल नज़र आए। देखिए, एक तो ये बात कि इस वक्त वो हर जगह पर छाया हुआ है, वो एक ताकत उसकी सबके सामने है, वो ये रोल प्ले करता हुआ नजर आता है। इसी के अलावा ये भी कि इंडिया के बड़े ताल्लुकात और एग्रीमेंट्स जहां इजराइल के तो हैं ही हैं, वो दोनों एक साथ हैं, लेकिन इसी के साथ उसके टर्की से भी ट्रेड है, इसी के साथ उसकी सऊदी अरेबिया और यूएई और तमाम उन कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड है, और फिर ये कि ईरान के साथ भी जो ताल्लुकात हैं इंडिया के, वो भी आप जानते हैं। तो जो ईरान में चाबहार है उसके हवाले से जो वहाँ पर उसके काम हैं वो भी आप जानते हैं। तो जब दोनों तरफ की कंट्रीज़ के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हों और आपकी ट्रेड भी हो, आपके एग्रीमेंट्स भी होते हों, तो फिर किसी ना किसी को बात मनवाने में या कोई किरदार अदा करने में आप में हम किरदार अदा कर सकते हैं। इसी बिना पर मैंने ये कहा कि इंडिया हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस में भी मेजर रोल प्ले करता हुआ नजर आए कि पीस किस तरीके से वापस लाया जाए या इस जंग को कैसे रुकवाया जाए जो अब शुरू हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा है कि ये जंग तवील होगी, लंबी होगी और मुश्किल होगी।
तो उनकी ये एक तरीके से धमकी है, चेतावनी है, ये उन्होंने कह दिया है, वॉर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, जैसा मैं आपको अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।